हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। कहना चाह रहा है कि ए पार्टिकल इज फॉलिंग फ्रॉम रेस्ट अंडर द ग्रेविटी। एक पार्टिकल रेस्ट से यानी विराम अवस्था से ग्रेविटी के अंदर गिर रहा है। सपोज कांस्टेंट, ओके, यानी उसकी वेलोसिटी वो कांस्टेंट है इन ए रेजिस्टिंग मीडियम। एक ऐसा मीडियम जो उसकी गति का विरोध करता हो, ओके, या उसके मीडियम जो पार्टिकल है उसके फोर्स को कम करता हो, उसको बोलता हूँ रेजिस्टिंग मीडियम। जैसे हवा के अंदर बॉल को फेंकना, ओके, हवा उसके लिए रेजिस्टिंग मीडियम का काम करती है। हुज रेजिस्टेंस इज वेरीज एज द वेलोसिटी, जिसका रेजिस्टेंस जो है ना वेलोसिटी के समानुपाती है। टू डिस्कस द मोशन, आपको मोशन के बारे में बताना है, डिस्कस करना है। मान लिया जाए आपका पार्टिकल ये है, यहाँ ये विराम अवस्था में है, यानी अगर यहाँ वेलोसिटी जो है v इज इक्वल टू सपोज दैट 0 है इनिशियल पोजीशन, और ये वाला पॉइंट सपोज दैट ओ है। थोड़ी देर के लिए पार्टिकल जो है ना एक पॉइंट पी की तरफ आया, यहाँ पहुँचा, सपोज दैट ये पॉइंट पी है। यहाँ पार्टिकल की वेलोसिटी जो है ना वो क्या है, सपोज दैट वी है, ओके। और मान लिया एक्स और पी के बीच की दूरी थोड़ी देर के लिए मान लो आप एक्स है, ओके। तो पार्टिकल का जो वेट है, जो पार्टिकल को, वो तो नीचे की तरफ ही काम करेगा, ओके। अगर पार्टिकल ऊपर की तरफ जाए तब भी, या नीचे की तरफ आए तब भी, mg तो इधर काम करेगा, ओके। सपोज दैट दिस द फाइनल पॉइंट। क्लियर? मेरे हिसाब से ग्राफ तो इतना सा ही है। अब मैं थ्योरी की तरफ चलता हूँ, ठीक है ना। सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, रिजल्ट निकालूंगा। सपोज दैट द इनिशियल पोजीशन ऑफ पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन क्या है, यानी पार्टिकल स्टार्टिंग में कहाँ रखा हुआ है, इज ओ। पार्टिकल की जो इनिशियल पोजीशन है वो ओ है, पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, ठीक है ना। एंड पॉइंट ओ पर जो वेलोसिटी है, पॉइंट ओ पर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ओके। एंड एट पॉइंट P फ्रॉम ओ से P बिंदु पर वेलोसिटी कितनी है, v इज इक्वल टू सपोज दैट v है, ओके। क्लियर है ना। लेट पार्टिकल का मास कितना है, वजन है पार्टिकल का, मास ऑफ पार्टिकल द्रव्यमान जिसको बोलते हैं, मास ऑफ पार्टिकल आपने कितना मान लिया भाई, m। तो वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ पार्टिकल mg हो जाएगा। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी। मैंने रेजिस्टेंस क्या मान लिया, सपोज दैट रेजिस्टेंस आर है। सपोज रेजिस्टेंस क्या माना मैंने भाई, रेजिस्टेंस इज आर। तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, समानुपाती है। आपको पता है समानुपाती के निशान को जब इक्वल निशान के अंदर तोड़ा जाता है तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास के वी। क्लियर है ना। पार्टिकल का मास m है, चूँकि मास ऑफ पार्टिकल कितना है, मास ऑफ पार्टिकल आपको गिवन है एज m है, सो दैट इस m की वजह से रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू हो जाएगा m के वी, ओके। अब मैं मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा और इसका रिजल्ट निकाल लूँगा। देखो आगे मैं क्या करना हूँ। रेजिस्टेंस मान लो या फोर्स मान लो, बात तो एक ही है यार, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई राइटर इसको फोर्स लिखते हैं, कई राइटर इसको रेजिस्टेंस लिखते हैं। बाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन,
चलो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होगी वो क्या होगी भाई, देखते हैं। अभी इसकी ज़रूरत है मेरे को, इसलिए इसको ले रहा हूँ मैं, देखता हूँ क्या होगी। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन तो होगी मेरे पास m/d2x ओवर dt² इज इक्वल टू mg माइनस mkv। ओके, क्लियर है ना। मैंने दोनों तरफ से m कॉमन लेकर के, और ये फार्मूला भी है बेटा, न्यूटन का सेकंड लॉ यही है। मैंने दोनों तरफ से m कॉमन लिया और इसको उड़ा दिया। d2x ओवर dt² इज इक्वल टू m मैंने कॉमन लिया, ये बचा g माइनस के इंटू वी। इससे ये ख़त्म। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मेरे पास जो रिज़ल्ट बनना है या जो रिज़ल्ट निकल करके आया, अब उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ से कितना निकला भाई, यहाँ से मेरे पास बना d2x ओवर dt² इज इक्वल टू g माइनस के इंटू वी। ओके, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन 1। टर्मिनल वेलोसिटी का केस लूँगा मैं और रिजल्ट निकालूंगा। सपोज दैट लास्ट 2 लेक्चर में टर्मिनल वेलोसिटी की बात बताई थी, आज मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा। कैपिटल V इज, अगर मेरे पास टर्मिनल वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी, तो आप भी जानते हो कि टर्मिनल वेलोसिटी के लिए d2x ओवर dt² इज इक्वल टू कितना होगा भाई, d2x ओवर dt² की वैल्यू 0 होती है और v इज इक्वल टू कैपिटल V होता है। दोनों की दोनों वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में पुट करी। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 मेरे पास निकल करके आया d2x और dt² की वैल्यू 0 डालते ही 0 इज इक्वल टू निकल करके आया भाई मेरे पास g माइनस के इंटू कैपिटल V। ओके, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ से मैंने k की वैल्यू निकाली, g इज इक्वल टू निकला k इंटू कैपिटल V। k की वैल्यू निकल गई कितनी भाई, g अपॉन कैपिटल V। ओके, दिस इज माई वैल्यू ऑफ g, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1, मैंने ये वैल्यू फिर से कहाँ पुट कर दी, पुटिंग k इज इक्वल टू g अपॉन कैपिटल V मैंने फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दी। ओके, इक्वेशन 1 में पुट करते ही मेरे पास रिजल्ट क्या निकला, ये हुआ मेरे पास भाई d2x ओवर dt² इज इक्वल टू g माइनस k की वैल्यू डाली मैंने g अपॉन कैपिटल V इंटू स्मॉल v। मेरे ख्याल से मेरे को g अपॉन V कॉमन निकाल लेना चाहिए और आगे पहुंच जाना चाहिए। यहाँ से मैंने क्या किया भाई, ये निकला d2x ओवर dt² इज इक्वल टू g अपॉन V कॉमन ले लिया। g अपॉन कैपिटल V कॉमन लेते ही मेरे पास v इधर आ जाएगा, इतना तो समझ ही सकते हो आप, कैपिटल V माइनस स्मॉल v बचना है। ओके, क्लियर है ना। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। यही दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। जहाँ तक आपको कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, एक फार्मूला तो बना मेरे पास ही है, क्लियर है ना। अब मैं रिलेशन इस्टेब्लिश करूँगा x और v के बीच में और v और t के बीच में, क्लियर है ना। मेरा फर्स्ट रिलेशन, नाउ द रिलेशन बिटवीन x एंड v, इसी इक्वेशन का यूज़ करूँगा मैं और एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने की कोशिश करूँगा। ओके, चलो भाई रिलेशन देखते हैं अब। रिलेशन बिटवीन साकिर पहले नंबर पे पंखा चला दें यार, मक्खी भी परेशान कर रही है यार। रिलेशन बिटवीन v एंड x, लाइट आ चुकी। ओके, पहले नंबर पकड़ दिए सब भाई।
ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, जो मेरा इक्वेशन नंबर 2 है, बिल्कुल बंद कर, बिल्कुल कम कर इसे भाई, बिल्कुल कम। ओके, मेरा जो इक्वेशन नंबर 2 है मैं उसका यूज़ करूँगा और यहाँ से रिजल्ट निकालूंगा। मैं एक्स और वी के बीच में जो रिलेशन हो सकता है उसको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से निकल करके आएगा d2x/dt² इज इक्वल टू होगा मेरे पास कैपिटल V माइनस स्मॉल v। यूपीएससी के अगले क्वेश्चन ढूंढ लो, वो फ्री तो है ही तू। यूपीएससी के अगले क्वेश्चन ढूंढ ले। हाँ बस अब बोलिए है ना, बिल्कुल भी। बट वी नो दैट, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, हमारे पास एक फार्मूला होता है d2x/dt² इज इक्वल टू होता है भाई v इंटू dv/dx। मैंने ये फार्मूले का यूज़ किया ऊपर और रिजल्ट निकाला। ओके, ये मेरी जो इक्वेशन सेकंड थी। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग d2x/dt² इन इक्वेशन नंबर 2। ओके, अबव इक्वेशन के अंदर ये रिजल्ट डाला और यहाँ से मेरे पास बना भाई, ये वैल्यू यहाँ डाली, ये निकल करके कितना आया मेरे पास, v इंटू dv/dx इज इक्वल टू होगा क्या भाई मेरे पास भाई, कैपिटल V माइनस के स्मॉल v। ओके, आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ तक आने के बाद मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको भी पता है दिस द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके सॉरी, दिस द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री। ओके, ये एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसकी डिग्री भी 1 है, जिसका ऑर्डर भी 1 है। क्लियर। मैं इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल का केस लगाऊंगा और रिजल्ट निकालूंगा। देखो क्या करूंगा, dx वाला स्टेप एक तरफ करूंगा, dv वाला स्टेप एक तरफ करूंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा v/g, इसको इसके साथ गुणा करो। देखो आप कैसे करूँगा, कैपिटल V/स्मॉल g इंटू स्मॉल v dv बटे कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू dx। देखो आप, इज इक्वल टू कितना भाई, dx कर सकता हूँ ना। आगे की तरफ चलते हैं। इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसका कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मैं कंसेप्ट लगाऊंगा भाई। ओके, इसको मैंने क्या किया, यहाँ से जरा समझने की कोशिश करना। यहाँ से मैंने जो किया, अब देखो मैं इसको क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। मैंने इस इक्वेशन को लिखा बेटा, इधर से लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने माइनस का निशान डाला और इसको लिखा कैपिटल V/g, लिख दिया ना। और फिर जो है ना मैंने यहाँ इंटू माइनस के v dv स्मॉल dv बटे कैपिटल V माइनस के स्मॉल v कर दिया। कर सकता हूँ ना, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, आपको दिख रहा है, बिल्कुल कर सकता हूँ। इज इक्वल टू कितना किया, dx कर दिया। यहाँ तक तो कोई आपत्ति नहीं है। अब मैंने यहाँ जो है यहाँ मैंने क्या किया, ये V/g तो है ही, एक v यहाँ जोड़ूंगा, एक v यहाँ घटाऊंगा। देखो क्या किया मैंने, माइनस के v कैपिटल V/g तो ये है ही, इसको तो अलग रख लो आप। यहाँ देखो बेटा आप, यहाँ मैंने किया कैपिटल V माइनस स्मॉल v और फिर मैंने कर दिया यहाँ माइनस के कैपिटल V बटे v माइनस के स्मॉल v, समझने की कोशिश करना, इंटू dv। क्लियर है ना, बिल्कुल हो सकता है। पहले मैंने इसको लिखा और यहाँ इम्प्लाइज का निशान लगाया, बराबर चल रहा है dx के। कर सकता हूँ ना, दोनों को मैंने डिवाइड किया। अब यहाँ से माइनस के कैपिटल V/g ये तो चल ही रहा है, दोनों को डिवाइड किया मैंने, v इसको इससे डिवाइड किया, इसको लिखा मैंने कैपिटल V माइनस स्मॉल v बटे कैपिटल V माइनस स्मॉल v माइनस कैपिटल V माइनस स्मॉल v और ये कर दिया मैंने dv और इधर हुआ मेरे पास dx। नो प्रॉब्लम, क्लियर है ना।
ये तो इससे पूरा पूरा कैंसिल, कितना निकल कर के आया भाई, आगे की तरफ चलते हैं। माइनस के कैपिटल V अपॉन जी, ये निकला 1 माइनस कैपिटल V अपॉन V माइनस स्मॉल v इंटू डी वी इज इक्वल टू डी एक्स। नो प्रॉब्लम। जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा, आप ध्यान से देखना है, पहले वाले का इंटीग्रेशन तो भाई सीधा सीधा v आ जाएगा। मैं इंटीग्रेट बोथ साइड कर रहा हूँ, इधर तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल V अपॉन जी, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी अब बाहर आ जाएगी, इंटीग्रेशन होगा डी वी। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी होने के बाद यहाँ मैं निशान डाल दूँ, कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, क्यों, यहाँ माइनस है बाहर और यहाँ अंदर प्रॉब्लम ना हो जाए। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल V डी वी बटे कैपिटल V माइनस स्मॉल v। क्लियर। अब ज़रा इसको देखो, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है ना। चलो थोड़ा सा बता दूं, मैं कह रहा हूँ सपोज दैट कैपिटल V माइनस स्मॉल v इज इक्वल टू टी, तो ये तो कांस्टेंट है, टर्मिनल वेलोसिटी है, माइनस के डी वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, डी टी हो जाएगा। डी वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के डी टी, वैल्यू डालता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ, देखता हूँ कितना आता है भाई। इधर तो सीधा सीधा ये तो हो चुका है x इज इक्वल टू, ये हुआ माइनस के कैपिटल V अपॉन जी, ये तो चल ही रहा है। इसको इंटीग्रेट किया, ये निकल गया स्मॉल v माइनस v डी वी, ये कैपिटल V तो है ही, इंटीग्रेशन डी वी की जगह माइनस के डी टी से, ये चलो भाई माइनस का डी टी भी कर लो, अपॉन ये होएगा t। क्लियर है ना, इस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर जो निकल कर के आया बेटा, x बराबर जो निकला वो कितना निकला भाई, ये निकल कर के आया मेरे पास माइनस के कैपिटल V अपॉन जी, ये आ रहा है कि V माइनस 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 प्लस हो जाएगा, कैपिटल V इंटू लॉग टी। x बराबर जो निकल कर के आया वो निकला माइनस कैपिटल V अपॉन जी, तो ये हुआ V प्लस कैपिटल V लॉग t की वैल्यू कितनी है, कैपिटल V माइनस के स्मॉल v, कैपिटल V माइनस स्मॉल v, और प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ले लो a। क्यों, क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर ये रहता है। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, होगी यू कैन डायरेक्टली आस्क मी। आगे चलते हैं भाई। तो यहाँ से थोड़ा सा और रीसेट करता हूँ मैं इसको और वैल्यू निकालता हूँ। अब देखता हूँ मैं इनिशियल कंडीशन समझने की कोशिश करना। मेरी इनिशियल कंडीशन क्या थी, जहाँ से मैं पार्टिकल को इनिशियली लेकर के चला था, मैं यहाँ कंडीशन अप्लाई करूँगा। इधर लिख भी रहा हूँ मैं इनिशियली, एक बार इसको और लिख लूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसलिए क्लियर नहीं कि आपको पता नहीं, क्लियर इसलिए हो जाए उधर कांस्टेंट थोड़ा सा छिपा हुआ लग रहा है। V प्लस के कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस के स्मॉल v, माइनस V अपॉन जी, V प्लस के V, और क्लियर है ना, प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब इनिशियल कंडीशन देखो आप, इनिशियली क्या होगा, जहाँ से काम स्टार्ट होगा, इनिशियली V बराबर क्या है, 0 है ना, तो V बराबर 0 पर x क्या है, यहाँ पे x भी तो 0 होगा, x बराबर क्या होगा, 0 होगा। किस पॉइंट पे होगा, पॉइंट होगा आपका ओ पॉइंट पे तो ऐसे ही होगा। वैल्यू डालो, रिजल्ट निकालो ताकि a की वैल्यू आ जाए। ओके, ये तो हुआ 0 इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल V अपॉन जी, ये 0 प्लस कैपिटल V लॉग कैपिटल V माइनस के 0, ये लो प्लस के a। इसको हल करो भाई, यहाँ से देखो क्या निकला, इधर जो निकल कर क्या माइनस, जब आप इसकी गुणा करोगे कैपिटल V स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, लॉग कैपिटल V हो जाएगा, प्लस a बराबर हो जाएगा 0। यही हो रहा है ना। आगे की तरफ चल लेते हैं। यहाँ से जो रिजल्ट निकल कर के आया, कितना निकला भाई, a की वैल्यू जो निकल कर के आई, अगले पेज पे लिख लेता हूँ,
ए बराबर उधर जाकर के प्लस हो जाएगा v² log कैपिटल V। मैं कहना चाह रहा हूँ कि पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, मैं कह रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, शॉर्ट में बोल रहा हूँ भाई, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए। सपोज दैट ये इक्वेशन सेकंड है, या इसको P मान लो, इन इक्वेशन P के अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। तो भाई मेरे ख्याल से क्या निकल गया, x बराबर निकला माइनस कैपिटल V इंटू स्मॉल v अपॉन जी प्लस माइनस कैपिटल V² अपॉन जी लॉग कैपिटल V माइनस स्मॉल v प्लस ए की वैल्यू कितनी निकल गई, कैपिटल V² अपॉन जी लॉग कैपिटल V। क्लियर। कुछ कटपटता है तो कटपट कर देंगे हम, नहीं कटपट होगा तो देख लेंगे भाई। ओके, चलो ज़रा समझने की कोशिश करना। x बराबर निकल गया भाई माइनस कैपिटल V स्मॉल v अपॉन जी, ये तो है ही, प्लस V² अपॉन जी कॉमन ले लूँ, कैपिटल V² अपॉन जी कितना बचा भाई, ये बना log V माइनस के log कैपिटल V माइनस के स्मॉल v। यहाँ से क्या कर सकता हूँ भाई, x बराबर माइनस कैपिटल V इंटू स्मॉल v अपॉन जी प्लस V² अपॉन जी, और ये हुआ log कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v। ओके, क्लियर है ना, नो डाउट। आगे की तरफ चलते हैं, एक बार और लिख देता हूँ और फिर आंसर लिख दूँगा मैं। x बराबर निकला कैपिटल V स्मॉल v अपॉन जी प्लस कैपिटल V² अपॉन जी, और ये हुआ log ऑफ कैपिटल V अपॉन कैपिटल V माइनस स्मॉल v। और यहाँ से ये आया मेरे पास रिजल्ट, दिस इज रिलेशन बिटवीन x एंड स्मॉल v। ओके, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है भाई, मैं तो सेवा में बैठा हुआ हूँ ही तुम्हारी। हाँ, बस इतना ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है कुछ भी भाई, ये गलतफहमी में आप मत रहना, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं दूँगा, ठीक है ना। आगे की तरफ चलते हैं, या इस लेक्चर के अंदर इतना ही, अगले वाले में देख लेंगे।